आगाज में खबर आपको दें, 27वीं आईनी तरमीम मजीद तरामीम के साथ मंजूरी के लिए आज पेश किए जाने का इम्कान। तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद दोबारा सेनेट से मंजूर कराई जाएगी। ज़राई के मुताबिक तरमीमी बिल में चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस पाकिस्तान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ वफाकी आईनी अदालत का नाम भी शामिल किया जाएगा। बगावत से मुतालिक आर्टिकल 6 में तरमीम शामिल करने का इम्कान है। आइन के आर्टिकल 6 के शेख 2A में तरमीम की जाएगी। आइन का आर्टिकल 6 बगावत से मुतालिक है। आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट, वफाकी आईनी अदालत और हाई कोर्ट की जानिब से तौसीक नहीं दी जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम मजीद तरामीम के साथ मंजूर के लिए आज पेश किए जाने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, मजीद कौन सी तरामीम शामिल की गई हैं, कुछ इस हवाले से पता चल सका? देखिए, 27वीं आईनी तरामीम का ये मामला है और 27वीं आईनी तरामीम में मजीद जो तजावीज़ हैं वो शामिल की गई हैं। उन तजावीज़ की अगर बात की जाए या उन तरामीम की अगर बात की जाए तो बगावत से मुतल्लिक आर्टिकल में तरमीम जो है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। आइन के आर्टिकल 6 में तरमीम शामिल करने का इम्कान है, जबकि आइन के आर्टिकल 6 की शिक 2A में तरमीम जो है वो की जाएगी। ज़राए ने ये बताया है। सुप्रीम कोर्ट के साथ वफाकी आईनी अदालत का नाम जो है उसको भी तरमीम जो है वो शामिल की गई है। और आइन का आर्टिकल 6 जो है ये बेसिकली बगावत से मुतल्लिक है कि बगावत के किसी ऐसे अमल को जो जिली शिक 2 या 1 में मज़कूर हो, किसी अदालत बाशमूल वफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जानिब से तौसीक जो है वो नहीं दी जाएगी। ये तरमीम का मतन है। बगावत से मुतल्लिक आर्टिकल जो है उसमें तरमीम पर जो हुकूमत है वो गौर कर रही है। इस हवाले से वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और उनके साथ अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को तफसीली ब्रीफिंग दी है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। और मुलाकात में जो नवीद कमर हैं, इसी तरह से शहरी रहमान और उनके साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फारूक एशराइक जो है वो ईवान सदर गए थे, जहां पर ब्रीफिंग देने के बाद दोबारा वापस कौमी असम्बली पहुंच चुके हैं। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की है और पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी किया। यासिर मलिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नवाज शरीफ के इस्लामाबाद में इरफान सदीकी की रिहाइश का आमद। नवाज शरीफ का इरफान सदीकी के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार भी उनके हमराह थे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में इरफान सदीकी की रिहाइश का पहुंचे। नवाज शरीफ ने इरफान सदीकी के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया, जबकि डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार भी उनके हमराह थे। आपको बताएं कि नवाज शरीफ के इस्लामाबाद में सेनेटर इरफान सदीकी की रिहाइश का आमद। ये मनासिर भी आप देख रहे हैं। नवाज शरीफ का इरफान सदीकी के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। और उनके साथ साथ आपको बताएं कि डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार भी उनके हमराह थे। उनकी रिहाइश का पहुँचे और उनके अहले खाना से मुलाकात की, ताज़ियत का इजहार भी किया। और मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की गई है। उनके हमरा डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार भी थे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में सेनेटर इरफान सदीकी की रिहाइश का पहुँचे हैं, जहाँ पर उनके अहले खाना से मुलाकात की है और ताज़ियत का इजहार भी किया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तरमीम में कोई टेक्निकल मसला नहीं, इंशाअल्लाह आज हाउस से तरमीम मंजूर करवा ली जाएगी। अगर किसी भी किस्म की तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो उस हद तक सेनेट में दोबारा पेश करेंगे। जहां कोई इबाम हो उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। सेनेट से मंजूर शुदा बिल के शेख 239 पढ़ लें। आइन को तब्दील करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है, तरमीम करने का इख्तियार वज़ीर के पास होता है। काबीना से मंजूरी ज़रूरी नहीं। तकनीकी नहीं है। देखिए, ये दूसरा हाउस है, 2-3 सजेशंस, 3 अच्छी इसको फर्दर देखने के लिए, तो उसमें भी बात हो रही है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाउस में ये वोट होगा और इंशाअल्लाह सुरह कल सेनेट में दोबारा पेश होगी 27वीं तरमीम मंजूरी के लिए। अगर किसी किस्म की तरमीम इसमें रिक्वायर्ड हुई तो नेचुरली उस हद तक क्या नहीं, वो ज़ाहिर है चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है ना। कहीं पे अगर कोई इब्हाम आए तो बेहतर होता है कि उसे बहस कर ली जाए। इब्हाम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि उससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज जब हाउस में लेके जाएंगे वहाँ डिबेट करें। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है जो सेनेट ने पास किया है, उसमें आर्टिकल 239 239 को पढ़े। हमारे फ्रेमर्स ने ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान को दिया था कि वो आइन को तब्दील करें और उसमें कहा था कि इसकी लिमिट नहीं है कोई। हम तो फिर भी चीज़ों को बिल्कुल सीधा रख के कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन को हकीकी कानून साजी बर्दाश्त नहीं हो रही। PTI दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। पार्लियामेंट मुशावरत के साथ आइनी तरमीम करने जा रही है, ये उन्हें चुभ रही है। जब कासिम सूरी आइन शिकनी कर रहे थे तो ये क्यों चुप थे? वाना में 500 से ज्यादा कैडेट्स को बाहिफाजत बाजियाब कराया गया है। क्या किसी PTI वाले ने वाना कैडेट कॉलेज हमले पर मजम्मती बयान दिया? आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आप पूछेंगे, क्योंकि बिल नहीं पड़ा, इधर इसको एक शिक अगर ये बता दें इसमें कोई तजवीज आई हो, आज भी वो बैठ के इदारों की तस्दीक करते हैं। किस एजेंडे पे करते हैं? जब ये पार्लियामान हाईएस्ट इदारा इस मुल्क का एक लीगल स्ट्रेटजी के तहत, एक मशावरत के तहत, एक सियासी अमल के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहा है, वो इनको चुभ रही है। कासिम खान सूरी ने पूरी दुनिया के सामने आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। उस पे तो नहीं कहते कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये नफरत के बीज बोने वाला कौन शख्स था जिसको अपनी जात की तकलीद कौमी मफाद से ज्यादा प्यारी थी? वाना के अंदर 500 स्टूडेंट्स को जो बाजियाब करवाया गया है, रेस्क्यू किया गया, उसकी बात की हो। जिस चीज पे ज्यादा लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, जो बड़ा तमाशा खड़ा करेगा, वो बात यहाँ पे करेंगे ऐवान के अंदर। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम से मुताल्लिक कानूनी टीम से मुशावरत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करती है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम से मुताल्लिक कानूनी टीम से मुशावरत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत करती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने महमूद अचकजई से कहा, वज़ीर आज़म ने कई बार डायलॉग की दावत दी है, आज भी कहता हूँ आए बैठे बात करें। महमूद अचकजई ने कहा, आपसे बात नहीं हो सकती क्योंकि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं। जिस पर अयाज सादिक बोले, आपके लीडर को दोबारा हरा के यहाँ आया हूँ, इलेक्शन में मेरे खिलाफ कोई पिटिशन नहीं, आप डायलॉग से भागने का बहाना बना रहे हैं। डायलॉग करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कैनेडियन हाई कमिश्नर को तकर्री पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि तैनाती से पाकिस्तान और कैनेडा के दरमियान दरीना और दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान में कानकनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक का तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, तालीम और बामी तबादलों को मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने कैनेडा में मुकीम पाकिस्तानियों के कैनेडा की तामीर व तरक्की में गिरां कदर किरदार को सराहा।